स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है खास खबर का। रायबरेली में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 2 दर्जन से अधिक लोगों की जान चली गई। इस हमले के विरोध में रायबरेली जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदू संगठनों ने कैंडल मार्च का आयोजन किया। सभी ने पहलगाम में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कैंडल मार्च में शामिल लोग शांति और एकजुटता का संदेश दे रहे थे और साथ ही उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री ने कहा कि इस तरह की हिंसक घटनाओं को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि वे इस मुद्दे पर तत्काल हस्तक्षेप करें और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। हिंदूवादी नेता रामगोपाल त्रिपाठी ने भी इस मौके पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सभी को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी और देश की सुरक्षा का सबसे ऊपर रखना होगा। आप अपना? मैं रामगोपाल त्रिपाठी, प्रांतीय उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। मेरे साथ हैं धर्म जागरण के वरिष्ठ नेता श्री सुशील शुक्ला जी, श्री दीप प्रकाश जी शुक्ल, वरिष्ठ समाजसेवी, राजनीतिज्ञ और अन्य प्रमुख कार्यकर्तागण। भाजपा के मंडल अध्यक्ष श्री मनोज अवस्थी भी हमारे साथ हैं। सभी प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। व्यापार मंडल के आदरणीय विवेक शर्मा जी भी यहाँ उपस्थित हैं। आज आप लोगों ने सोनी जी जो सराफा व्यापार मंडल के माननीय अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं। सभी प्रमुख समाज के वर्ग यहाँ हैं। आज आपने कैंडल मार्च निकाला है, क्या कारण था? देखिए, पहलगाम में कल जिस तरह से धर्म की पहचान करके हत्याएं की गई आतंकवादियों द्वारा और उसकी पृष्ठभूमि में जैसा मौन और प्रत्यक्ष समर्थन देश का नमक खा रहे लोगों के द्वारा किया गया है, उसने हमें हिला दिया। ये झूठी धर्मनिरपेक्षता के कारण से आजादी से लेकर अब तक हम सिर्फ ठगे जा रहे हैं और हिंदू के नाते हिंदू बहुसंख्यक है, हम आरोपी भी बनाए जाते हैं। हमारे ऊपर ये आरोप भी लगता है कि हम दूसरों को जीने नहीं देते, जबकि सच्चाई ये है कि हमारा अपना जीवन स्वतंत्र भारत में भी अब दूभर किया जा रहा है। ठीक, आप सरकार से क्या मांग करते हैं इसको लेकर? हम सरकार से मांग करते हैं कि वो अंतर्बाह्य दोनों प्रकार की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करें। देश के अंदर बैठे हुए पाकिस्तान समर्थक हिंदू विरोधी तत्व और देश विरोधी तत्वों से निपटने की स्पष्ट रूपरेखा भारत सरकार बनाए। देश के बाहर के शत्रुओं से निपटने की रूपरेखा उसने बनाई ही है, ऐसा हमें विश्वास है। हर भारतीय को विश्वास है, हर हिंदू को विश्वास है। लेकिन हमारी स्पष्ट मान्यता है कि देश के अंदर के शत्रुओं से निपटने में भारत सरकार के पास अभी भी अपेक्षित रचना का अभाव दिखता है। हम ये मांग करते हैं कि जिस प्रकार से वक्फ के नाम पर, वक्फ बिल के विरोध के नाम पर देश में खुरेजी का माहौल बनाया जा रहा है, खुलेआम टीवी चैनलों पर धमकी दी जा रही है, हिंदुओं को खून की नदियां बहा देने की बातें की जा रही हैं, और जैसा मुर्शिदाबाद में, मिदनापुर में, मालदा में किया गया है, वो सब इसी घटना चक्र के जुड़े हुए हिस्से का हिस्सा। हम इनको अलग से नहीं देखते। हमारा मानना है कि जो लोग मणिपुर पर बड़ी बड़ी बातें करते आ रहे थे, वही लोग मिदनापुर से लेकर मुर्शिदाबाद से लेकर आज तक चुप है। और क्या ताज्जुब नहीं होगा जिन लोगों ने पुलवामा में सैनिकों के शहादत को भी अपमानित करने के कुत्सित प्रयास किए, देश में घूम घूम करके भारत सरकार को ही इसके लिए दोषी ठहराया, वे आज भी मौन है। अंत में जो शहीद हुए लोग हैं, उनके परिजनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार से मांग करते हैं कि वो उन शहीदों की शहादत को भरपूर सम्मान के साथ उनके परिजनों के लिए इतनी आर्थिक सहायता दे कि कटोरा लेकर घूम रहा इस्लामाबाद सिर झुका दे। और साथ ही साथ कश्मीर में जाने आने का क्रम और तेज होना चाहिए। यह ना हो कि गोलियां 4 चल गई और उसके बाद हमारे लोगों ने वहां जाने से किनारा करना शुरू किया। आओ नारा लगाकर एक साथ पूरे दलबल के साथ कश्मीर चले और कश्मीर के इस षड्यंत्र को हम ध्वस्त करें, ये हमारी जिम्मेदारी। इस संदर्भ में कह देना चाहते हैं
कि जिस प्रकार से नीलाम ने भारत सरकार को निर्देशित किया कि कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्दी बहाल करो, कश्मीर की ये स्थिति दर्शाती है कि कश्मीर के और कई टुकड़े करो भारत सरकार, और कई टुकड़े करो, इतने टुकड़े करो कि हर 10 कदम पर एक कश्मीर हो और उस पर 100 हिंदू अधिकारी बैठे हो, और तब आतंकवाद से निपटना आसान होगा। अन्यथा ये धर्म का आतंकवाद है, ये धर्म पर आधारित आतंकवाद है, ये इसके और किसी रूप में देखना नहीं चाहिए। ये कश्मीर की आजादी का आतंकवाद नहीं है, ये धर्म पर कश्मीर को, मिदनापुर को, मालदा को, मुर्शिदाबाद को ये एक भारत के अंदर नए मुस्लिम स्टेट्स के रूप में डेवलप करने का षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र को तभी विफल किया जा सकता है जब बंगाल और कश्मीर के और कई टुकड़े करके वहां की प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त। देश में इस समय जो है आक्रोश का माहौल है। जिस प्रकार आतंकवादियों ने जो है निरपराध लोगों की हत्या की है, उस बारे में तथा पीओके को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पीओके हमारी तरह त्रस्त है, भले ही हम हिंदू होने के कारण से त्रस्त हैं, और वो कश्मीरी होकर के भी, मुसलमान होकर के भी केवल कश्मीर, आजाद कश्मीर के नाम पर त्रस्त किए जा रहे हैं। हमारी उनकी पीड़ा एक जैसी है। जितनी जल्दी हो सके भारत सरकार सेनाओं को आदेश दे और पीओके हमारे अंदर होना चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों को लेकर जिस प्रकार हमारे निरपराध लोग मारे गए हैं, उसी क्रम में आज लालगंज शहर में कैंडल मार्च निकाला गया है, और आम जनमानस में आक्रोश का माहौल है, हो भी क्यों ना, क्योंकि ये अनवरत क्रमानुसार भारत के ऊपर, भारत की अस्मिता के ऊपर आतंकवादी लगातार हमला कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ कुछ गणमान्य लोग हैं, आम जनमानस भी है, उनसे पूछेंगे कि इस बात को लेकर के उनके क्या विचार हैं। इसी क्रम में हमारे साथ हैं, क्या परिचय है आपका? तो ये घटना घटित हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? इसकी घोर निंदा करता हूँ, भारत सरकार से मांग करता हूँ कि पाकिस्तान को नष्ट नाबूद करने की जो भी क्रम में आता हो, इसमें हर भारतीय तैयार है। हम अपना सब कुछ देकर भी उसे नष्ट नाबूद करने की संकल्प लेते हैं, कहीं किसी कमी नहीं आने पाए। इसी क्रम में हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप इस घटना को कैसे देखते हैं? ये भारत की अस्मिता पर हमला है, भारत पर हमला है, उसी तरह पाकिस्तान पर हमला हमारी सरकार को करना चाहिए। जिस तरह हमने पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके बदला लिया था पाकिस्तान से, उसी तरह पाकिस्तान से बदला लेने की जरूरत है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में फिर से राष्ट्र शासन लागू हो, जिससे वहां पर और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। गुरु जी, आप इस घटना को कैसे देखते हैं, अपने विचार बताइए। मैं हम देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक का उपचार हमने करके देख लिया, और वो उससे भी अधिक बदतमीज निकले जितनी हमने अपेक्षा थी। निर्णायक स्तर पर एक पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध की घोषणा करनी चाहिए, और उन जगहों पर अंतिम प्रहार करना चाहिए जहां से ये आतंकवाद आता है। और अब सरकार को इस आतंकवाद को केवल कश्मीरी आतंकवाद नहीं कहना चाहिए, ये हिंदुओं के विरुद्ध धार्मिक आतंकवाद है, ये पूर्ण जिहाद है, और पूरे इस्लाम के मानने वालों के द्वारा प्रेरित आतंकवाद है। इसको किसी और चाशनी में लपेटने के बजाय सीधे निर्णायक लड़ाई लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ यहाँ के आम जनमानस थे जिनके अंदर आक्रोश था। इसी क्रम में हम बात करेंगे लालगंज के मंडल अध्यक्ष, भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज अवस्थी जी से। उनसे पूछेंगे कि वो इस घटना को कैसे देखते हैं। पाकिस्तान उससे मानसिकता देखेंगे। पाकिस्तान में केवल नहीं बचा, आतंकवाद बचा, केवल आतंकवादी वहां पैदा हो रहे हैं, और वो कश्मीर के लिए बहुत बेचैन। बहुत जल्द हमारी सरकार आजाद कश्मीर को भी अपने कब्जे में करेगी, पीओके को, और इनकी मानसिकता को स्पष्ट कर देगी, इनके मंसूबों को पानी फेर देगी। और इन्होंने जो निंदनीय कार्य किया है हमारे सैलानियों को, हमारे जो वहां पर घूमने लोग गए हैं उनके साथ, ये बहुत ही कष्टकारी घटना है, और हम बहुत
आपने देखा यहाँ के आम जनमानस लालगंज सहित पूरे देश में इस समय इस घटना को लेकर उबाल है, और हो भी क्यों ना, निरपराध लोगों की हत्या हुई है और उनके परिजनों का क्या हाल होगा। इसको लेकर लोगों ने सरकार से मांग की कि पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। कैमरामैन आकाश शुक्ला के साथ नवलेश त्रिपाठी, सी न्यूज भारत, रायबरेली। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता अमृतुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। ये घटनाएं देश के लिए एक कड़ा संदेश देती हैं कि हम सबको मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। फिलहाल रायबरेली में कैंडल मार्च के माध्यम से लोगों ने अपना विरोध जताया और शांति की अपील की। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।